कहते हैं राजनीति में रिश्ते सिर्फ अपना नफा नुकसान देखकर बना जाते हैं और तोड़े भी उस हिसाब से जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। न वो अब बीजेपी के सांसद रहेंगे, न नेता और मंत्री पद तो उनसे मोदी सरकार पहले ही ले चुकी थी, जिसके बाद से बाबुल सुप्रियो अपनी प्रिय पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला भाषा में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। बंगाल में हार के बाद ना तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी के प्रिय रहे थे और ना बीजेपी से उनको कोई प्रीत रही थी। बाबुल से मंत्री पद तो बीजेपी ने पहले ही छीन लिया था। I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. अब बाबुल सुप्रियो न बीजेपी के नेता रहे, न बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और न ही बीजेपी के सांसद रहे। बाबुल सुप्रियो ने न सिर्फ बीजेपी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, बल्कि राजनीति ही छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बनाया। मैं अपना सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। वैसे बाबुल सुप्रियो का बीजेपी से मोह भंग होना कोई हैरानी की बात नहीं है। 7 जुलाई को जब मोदी सरकार ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने दे दिया। इसके बाद से ही उनके टीएमसी का दामन थामने की बातें उड़ने लगी थी। बीजेपी को बाय बाय बोलने वाली फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा, ये भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है, मोहन बागान और राजनीति में सिर्फ भाजपा, बस। Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning today. वैसे हो तो ये भी सकता है कि ममता बनर्जी ने ही बाबुल सुप्रियो को अपनी टीम में शामिल करने से इनकार किया हो, क्योंकि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो किया था। लेकिन 3 दिन पहले उनके बयान में टीएमसी के प्रति उनकी ममता में दोबारा गिरावट आई। देखिए, खेला होगा जो इलेक्शन के बाद जीत हार तो लगा रहता है। उन्होंने जीत हासिल की है। हम जहाँ से लड़े थे वहाँ पे भी क्या क्या हुआ था फेसबुक पे मैंने लाइव दिया था। बट हम तो कोई किसी में से हम तो कोर्ट नहीं गए। हमने फेडरल स्ट्रक्चर को या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं किया। हम कोर्ट नहीं गए। दीदी कोर्ट में लड़ रही है, हमने कुछ नहीं किया। वी हैव नॉट बीन बैड लूजर्स। तो जीत तो हुई है उनकी, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आप खेला हॉबे के तौर पे उन्होंने कलकत्ता में जो किया, जिस तरीके के पॉलिटिकल किलिंग्स और टॉर्चर जो आज तक चल रहा है, उसके उसी खेला हॉबे वर्ड को एक वॉर क्राई की तरह यूज करके आक्रमण करने का एक जरिया समझ के उसे यूज किया है। तो देश में खेला हो तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और करीबियों की सलाह लेकर बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी आला कमान से मिलकर इस्तीफा देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता और इसीलिए उनके पास नहीं जा सकता। मेरी हिम्मत नहीं कि उनके पास जाकर ये कहूँ। मैंने काफी पहले ही फैसला ले लिया था, तो अब उनके पास जाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं मोल भाव कर रहा हूं और ये ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत संकेत निकले। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझे। वैसे बाबुल सुप्रियो को लेकर बीजेपी की गलतफहमी काफी दिनों से चर्चा में थी। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने तो बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे पर औपचारिक टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझा। ये राजनीति করবে না করবে, কখন করবে, কখন ছাড়বে, এটার আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ পদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো না। আপনার বলছেন আপনার একজন সহকর্মী একসঙ্গে জিতলেন লোকসভায়, তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন।
राजनीति में आने से पहले बाबुल सुप्रियो मशहूर प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और इसकी वजह कोई नाराजगी है या फिर पार्टी में किसी से अनबन, ये तो बाद में ही साफ हो सकेगा। लेकिन आपको बाबुल सुप्रियो का वो सियासी सफर भी दिखाते हैं जिनके जरिए वो लोकसभा चुनाव जीते, युवा मंत्री बने और अब राजनीति के उसी रास्ते को उन्होंने अलविदा कह दिया। बंगाल में क्या हालत है, हर चीज में जीतने से वो सारी हिस्ट्री जो है वो जो है बुझ नहीं जाती है, वो सारे कष्ट जो है वो खत्म नहीं हो जाते। जीत की जश्न में बड़े सपने देखना उनका हक है। बस ये वेदर जो है दिल्ली की बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में उनका स्टे अच्छा रहेगा और प्रधानमंत्री जी को भी वो मिल रहे हैं। ठीक 4 दिन पहले बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर तंज कस रहे थे। दिल्ली के बदले मौसम, बदली फिजा का हवाला दे रहे थे। ठीक 4 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबुल सुप्रियो की दशा और दिशा बदल गई और बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर सियासत से संन्यास का ऐलान कर दिया। क्या इसके पीछे किसी बात की नाराजगी है या मंत्री पद जाने का गुस्सा? इन बातों का जवाब तो बाबुल सुप्रियो ही दे सकेंगे, लेकिन उनके इस कदम को समझने के लिए सुरों की दुनिया से आगे बढ़कर सियासत की गलियों में आने, मंत्री पद तक पहुंचने और फिर मंत्री पद गंवाने के सफर को समझना जरूरी है। I, Babul Supriyo, do swear in the name of God. बात साल 2014 की है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी देश की राजनीति में बदलाव का बिगुल फूंक चुकी थी। ठीक उसी दौर में बाबुल सुप्रियो ने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी का बड़ा प्रशंसक बताया और मार्च 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की धरती पर बीजेपी पहले से ही किसी चेहरे की तलाश में थी। बाबुल की एंट्री से बीजेपी को बंग भूमि पर बल मिला। बाबुल सुप्रियो भी पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और आसनसोल से लोकसभा का चुनाव जीत गए। बाबुल को इसी जीत का इनाम मिला और मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बाबुल आसनसोल से विजयी हुए और फिर से उन्हें राज्य मंत्री पद से नवाजा गया। लेकिन बदलाव की शुरुआत तब हुई जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंकी और बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट से उतारा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि उम्मीदवार मिले नहीं, इसलिए सांसदों को उतार दिया मैदान में। तृणमूल को बोलिए ना अपना बिजनेस, लेट देम माइंड देयर ओन बिजनेस। वी हैव अ माइंड एंड वी आर डूइंग आवर बिजनेस, लेट देम डू देयर ओन बिजनेस। हम अगर बंगाल के भूमिपुत्र है, भूमिपुत्री है, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हम 2019 में चुनाव लड़े हैं और अपने अपने क्षेत्र से बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं, अगर बंगाल में जो हमारा लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो मेन मकसद है, उसको हासिल करने के लिए अगर हमें उपयोग किया जा रहा है तो ये तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन शायद इस हार के बाद भी बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन 7 जुलाई को जब मंत्रिमंडल से उनका पत्ता कटा तो सोशल मीडिया पर बाबुल का दुख दिख गया था। बाबुल को शायद उम्मीद नहीं थी कि जिस बीजेपी के लिए बंगाल में उन्होंने 7 साल तक पसीना बहाया, उसी पार्टी ने उनका मंत्री पद उनसे छीन लिया। लगातार 2 बार केंद्र में मंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन एक झटके में पूर्व मंत्री बन जाना बाबुल को बुरी तरह खल गया। यही वजह है कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में मंत्री पद जाने को भी अपने इस्तीफे का कारण माना है। मंत्री पद से तो इसका लेना देना नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं खुद मुंबई का हूँ, मुझे मालूम है कि उनकी लोकप्रियता है वहाँ पर, इस संगीत की वजह से लोग जानते हैं। तो इसलिए आज अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद उनको राजनीति में जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया है, आगे भी उनकी करने की जो इच्छा है वो करते रहेंगे। लेकिन पूरे राजनीति में रहने के कारण उनको, मुझे अच्छी तरह से वाकफियत है कि कई ऐसे असाइनमेंट वो छोड़ देना पड़ता था, इसलिए कि वो मंत्री थे। जिस तरह से अनसेरेमोनियसली उनको मंत्री पद से हटाया गया, मुझे लगता है सीधा सीधा ये कारण है। अदरवाइज जो एमपी थे, जो इंसिडेंटली ही वाज फाइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर आई एम एट द मोमेंट, टॉलीगंज से मैं हूँ, वहीं से वो फाइट कर रहे थे। जो मंत्री थे, जो 2 टाइम के एमपी थे, वो अगर विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, राजी हो गए थे, इसका मतलब उनके वो राजनीति में रहना चाहते थे। अब बाबुल पार्टी में कुछ लोगों से अनबन की बात कहकर सियासत से दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।
सोशल मीडिया पर संन्यास के ऐलान के बाद बाबुल अभी अगले कदम के बारे में कुछ बता तो नहीं रहे, लेकिन उनके एक एक वाक्य में भविष्य के कदम की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। आखिर बाबुल का इस्तीफा क्यों हुआ या उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सबको इंतजार है बाबुल के सामने आकर जवाब देने का। सोशल मीडिया में ट्वीट के बाद बाबुल अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। पिछले 7 सालों से बीजेपी और बाबुल का साथ रहा है। राजनीति में आने के बाद भी बाबुल के गानों का अंदाज भी थोड़ा सियासी हो गया था। आज तक के अलग अलग कार्यक्रमों में बाबुल सुप्रियो ने हिस्सा लिया, जहां बाबुल सुप्रियो के गाने आज के हालातों की कहानी बयां करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं सियासत के बीच बाबुल के गानों की धुन। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, ये कुछ लोग याद रह जाते, किसको कुछ लोगों को आप भूलना चाहते, इसके ऊपर गाना है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। एक लाइन और गा लूं? हाँ, कितने, जाने दीजिए। अब इस लाइन में, इस गाने में अनजान शब्द क्यों रहा, उसका डिबेट अलग से होगा। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते प्याज बोलची ना, अरे तुम प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख और ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो। मैं प्यार बांटूंगा, प्याज बांटते चलो, प्याज बांटते चलो, हे प्याज बांटते चलो, प्याज बांटते चलो, और कहो ना प्यार है, ये लो प्याज है, कहो ना प्यार है, ये लो प्याज है, कहो ना प्यार है, ये लो प्याज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं। गृह मंत्री के इस दौरे में उत्तर प्रदेश के लिए कई सौगातें हैं। लखनऊ में शाह फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी में शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 3 अहम कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के आज यूपी दौरे से जुड़े हुए।